भले ही सरकारें राज्य से हो रहे पलायन को रोकने के लिए प्रयास कर रही हो, लेकिन इसकी बानगी पौड़ी जनपद के नायर घाटी में देखने को मिल रही है, जहां आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा पुल के निर्माण को रोका गया और निजी कंपनी के म्यूजियम निर्माण के लिए पुल को अन्य जगह शिफ्ट किया गया, जबकि इस पुल के बनने से सैकड़ों गांवों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं की दूरी भी कम हो जाएगी। यहां रोजगार के साथ साथ रिवर्स पलायन को भी बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि वर्ष 2006 में नायर घाटी को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सिंह टाली मोटल मार्ग पर पुल की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इस पुल को एक निजी कंपनी के द्वारा म्यूजियम बनाए जाने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने काबीना मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पुल यथावत ही रहेगा। अब देखना होगा कि कब तक पुल का निर्माण किया जाएगा। देखिए, सिंगटाली में बहुत समय से पुल की मांग भी थी और काफ़ी पहले ये पुल स्वीकृत भी कर दिया गया था। अब किंचित कारणवश, मुझे नहीं मालूम किन कारणों था, इसको पुल के जो स्वीकृत जगह थी जहाँ पे डीपीआर बनी थी उसको कहीं दूसरी जगह इसको शिफ्ट करने की बात चली। तो उसी से लोगों में आक्रोश था। तो आज मैंने अभी सचिव को निर्देश दिया, और क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभी आइसोलेशन में, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उनसे वार्ता कराई जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि जहाँ पुल था वहीं पर पुल बनाया जाए। उत्तराखंड को बने 20 साल पूरे हो गए, बावजूद आज भी जो यहाँ के वासिंदे हैं अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं, शासन प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। आज हम बात करेंगे पौड़ी क्षेत्र के एक ऐसे गांव की, जो सिंगटाली मोटर मार्ग पर एक पुल बनना था, उसकी मांग को लेकर के आज कुछ लोग विधानसभा पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं उनसे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम उदय सिंह नेगी और ढांगू विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। आज आपकी मुलाकात हुई थी मंत्री जी से, क्या कुछ आपको सजेशन दिया गया? जी, हमें मंत्री जी के से आश्वासन दिया गया कि पुल जहाँ पे स्वीकृत हो रखा है 2006 में सिंगटाली में, उसी स्थान पर बनेगा। और उन्होंने आज जो मुख्य सचिव हैं पीडब्ल्यूडी के श्री सुधांशु जी से भी हमारे सामने बात की और उन्होंने उनको निर्देश दिया और एक पत्र लिख के भी दे दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं बात करूँगा इस संबंध में। और ये पुल दोनों मंडलों को जोड़ेगा और 1000 से ज़्यादा गांव इससे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। लाखों की जनसंख्या लाभान्वित होगी। उत्तराखंड के दोनों मंडल एक साथ जुड़ जाएंगे, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल। और ये गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के बीच से होकर के ये रोड निकलेगी ब्यास घाट टू कौडियाला। 21 किलोमीटर 2006 में स्वीकृत हुआ। पुल भी उसी समय स्वीकृत हो गया था, लेकिन एक तथाकथित सवारा फाउंडेशन आई 2000 में। और वो जबकि पुल की जहाँ पर पुल है वहाँ पर सवारा का कोई भी क्षेत्र नहीं है, न उसकी कोई ज़मीन है। पुल से 1 किलोमीटर पीछे ब्यासी की तरफ उन्होंने ज़मीन ले रखी है। वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाना चाह रहे हैं और सरकार ने उनकी बात को मान लिया। आश्चर्य की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री जी वहाँ उनके म्यूज़ियम का उद्घाटन करने भी गए। हम पूर्व मुख्यमंत्री को 2 बार मिल चुके हैं, ढांगू विकास समिति के सदस्य 2 बार, एक 25 जनवरी 2020 में और 1 फरवरी 2021 में। और वर्तमान मुख्यमंत्री जी को हमने 21 मार्च 2021 में मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी आपका पुल बन करके तैयार होगा। जैसे आप पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिले थे, क्या आश्वासन आपको दिया? पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पहले हमसे ये कहा था कि एक बहुत बड़ा उद्योगपति आ रहा है हमारे उत्तराखंड में, वो बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसलिए हम पुल को बदल रहे हैं। हमने बात रखी कि सर, पुल का स्थान अगर आप बदलेंगे तो उसमें बहुत बड़ी औपचारिकताएं होती हैं विभाग के द्वारा, जिसमें बहुत समय लगेगा और हम तब बूढ़े हो जाएंगे। 10 साल 20 साल क्या पता कितना लगता है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, ये शब्द हैं उनके कि मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं शीघ्र आपका पुल बनाऊँगा। ये तो उन्होंने जनवरी 2020 में कहा। जब हम 2021 को मिले तो उन्होंने कहा कि फरवरी तक आपके पुल का शासनादेश और हम कुछ पैसा उसके लिए निर्गत कर देंगे। तब भी कुछ नहीं हुआ। और नए मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र पुल वहीं पे बनेगा जहां पर सर्वे हुआ है, जहां पर पहले से पुल स्वीकृत है, वही पुल बनेगा और जनता के लिए भी वही लाभदायक है, वही स्थान लाभदायक है, अन्य स्थान नहीं है। तो और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह। आप प्रधान जी हैं, किस तरह की मांगें आपकी थी और क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? नहीं, आश्वासन हमको ये मिला है कि जो जहाँ पे हम चाह रहे हैं पुल, और जो कि बहुत ही सटीक जगह भी है। और दूसरी बात ये कि हमारी मांग है कि अगर
अन्यत्र पुल अगर रिप्लेस होता है तो उसमें पूरी जो फॉर्मेलिटीज़ दोबारा करनी पड़ेंगी। कितने गांव आपके लाभान्वित होंगे इस क्षेत्र से? इससे तो लगभग 1000 गांव तो हो जाएंगे और पूरा कुमाऊं और गढ़वाल का कनेक्शन भी उससे जुड़ेगा और देहरादून पौड़ी सीधा सीधा संपर्क हमारा जुड़ जाएगा उससे। और भी लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, आपसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? पृथ्वीधर काला। तो जी काला जी, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं इस पुल को बनने, क्योंकि 2006 में इसको स्वीकृति मिली थी, अभी तक पुल नहीं बना है, क्या कारण है? अब तक तो इस पुल को तैयार हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे संबंधित जो 21 किलोमीटर सड़क पहले बन चुकी है और सिंगटाली स्थान पर, जो कि आप जानते हैं कि पुल ऐसी वैसी जगह तो बनता नहीं है जहाँ पर वैली सबसे कम होती है और दोनों ओर चट्टानें भी बढ़िया होती हैं, वहीं पर उसका सर्वे होता है। तो पूर्व में वहाँ पर जो है झूला पुल है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर वो पुल की जगह वहीं पर होना चाहिए। माननीय मेजर जनरल खंडूड़ी जो कि भूतल परिवहन मंत्री थे, उनकी ये योजना थी, उनकी संस्तुति थी और उसके बाद इस पर काम भी हुआ। बीच में जो व्यवधान हुआ, पलायन एक बड़ा कारण रहा है उत्तराखंड में, पलायन जी। सबसे ज़्यादा हम बात करें तो पौड़ी क्षेत्र से, जहाँ से आप लोग आए हैं पुल की मांग करने की, वहाँ से पलायन होता है। किस तरह से देखेंगे, कितना फ़ायदा और कितना पलायन को रोकने में कारगर साबित होगा ये पुल? भाई साहब सीधा सा कह दूं, पलायन के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूँ। मैंने 34 साल जो है पहाड़ में नौकरी की, रिमोट रिखणीकाल क्षेत्र में, कैंडुल गांव में मेरा जन्म हुआ और बाद में जब मेरे गांव में आज तक सड़क नहीं बनी है, 2006 में सड़क शुरू हुई थी, आज के 2021 तक उसका डामरीकरण नहीं हो पाया है। मेरे गाँव में जो है जीप जाती हैं, 7-8 जीप जाती हैं, लेकिन पुल बना हुआ है नयार नदी में 84 मीटर स्पान का और उस पुल का अभी तक लोकार्पण नहीं हुआ। तो इसलिए ये मतलब जो है जनता के प्रति असंवेदनशीलता है, इसके प्रति जनता में आक्रोश है। हमने ये मांग रखी है माननीय मंत्री जी से। आपको लगता है कि अगर पुल बन गया तो जो वहाँ का जो पलायन है वो रुक पाएगा? बिल्कुल रुकेगा। जब साधन वहाँ पे होंगे, 108 गाड़ी जब वहाँ पर पहुँच जाएगी। मेरे गाँव में बहुत अच्छी खेती होती है, वहाँ के जो है बगल में जो है फल पट्टी वगैरह जो है उधर खंड कांडी वगैरह के गाँव में होती है। मेरे गांव में आज भी जो है प्याज होते हैं, आलू होते हैं, धान गेहूं अच्छा होता है, लेकिन सुअर वगैरह इधर वो कर देते हैं, नाश कर देते हैं। तो अगर वहां पर स्थानीय नागरिक पैदा करेगा और उसको मार्केट तक भेजने के लिए होगा, आवागमन सुविधा होगा। एक और बात बता दूं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात होती है। मेरे एक साथी हैं उतिंड गाँव से, न्यूजीलैंड में रहते हैं, वो उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाना चाहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन अपनी गाँव जाने के लिए उनको मतलब जो है मतलब सड़क नहीं हुए। भास्कर कोठारी जी, भास्कर नैथानी जी, उनका गांव इस सड़क से संबंधित है, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। सबसे बड़ी एक और बात बता रहा हूँ, मैग्सेसे पुरस्कार पर प्राप्त श्रीमान सर्वोदयी नेता हैं मान सिंह रावत जी, आपने नाम सुना होगा। उनका गांव उद्योगपति हैं श्रीमान मनोहर लाल जुयाल जी, और मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ। तो इन लोगों के गांव में पक्की सड़क नहीं है, तो इसके लिए जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक है। तो इस सरकार से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जनहित में इन कार्यों को, सिंगटाली पुल और मष्टकाल कैंडुल बाड़ियों मार्ग को जो है डामरीकरण तुरंत करवाया जाए। धन्यवाद। महिलाएं भी हमारे बीच में बात करने के लिए, अब उनसे बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं आपको, क्योंकि 2006 में ये पुल स्वीकृत हुआ था लेकिन आज तक नहीं बन पाया, क्या कारण रहे? अब इनका कारण तो क्या टेक्निकली क्या है इनका और क्या नहीं है, पर हम लोगों को ये सुनाई दिया गया था कि ये पुल बन रहा है, परंतु बनते बनते इतने साल हो गए हैं और कुछ नहीं इसमें हुआ, और अब सुनाई दे रहा था कि ये शिफ्ट हो रहा है। हम ये सोच रहे थे कि उस समय से अगर ये पुल बनता तो उस समय से रोज़गार इतना मिलना था लोगों को, प्लस आने जाने की सुविधा। हमने लोगों को देखा है वहाँ पे कि वो किस तरीके से इतने 4-5 किलोमीटर दूर से सामान लेके आ रहे हैं, पैदल चढ़ाई इधर उधर। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं सिर्फ 1-2 गाँव को नहीं बल्कि आसपास के जितने भी गाँव हैं, 5, 7, 10, 12 जितने गाँव हैं उनको, और इसके अलावा वहाँ पर विकास भी होता, विकास की गति में भी तेज़ी आती, काफ़ी लोगों को मतलब फ़ायदा होता उससे। अभी युवा भी हमारे साथ हैं इस समय, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है खासतौर पर पौड़ी जनपद में, और रोज़गार की हम बात करें और सीधी सी बात ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उसी क्षेत्र से हैं जहां ये पुल बन रहा था, यानी नयार घाटी और जो सिंगटाली गांव है वहां पे ये पुल बनना था। तो इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा, क्या कारण रहा? देखिए, इससे पूर्व मुख्यमंत्री का गांव ही नहीं, वर्तमान मुख्यमंत्री का गांव भी जुड़ता है।
आपके हमारे देश के NSA जो हैं अजीत डोभाल जी, हमारे राज्यसभा सांसद जो हैं अनिल बलूनी जी, निशंक जी और मेजर खंडूड़ी जी, उनकी जो सुपुत्री हैं वो, ठीक है, कई राजनेता और प्रमुख ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके जन्म स्थान पैतृक गांव इस रूट से जुड़ते हैं। लेकिन अब क्या कहें कि दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, एक मतलब 2020 में सवारा नाम का कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति था, उसने एक प्रत्यावेदन गवर्नमेंट को दिया कि यहाँ पे उसकी लैंड है और यहाँ पे जो है पुल नहीं बनना चाहिए, जबकि लोगों ने बहुत संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों ने उस रोड के लिए, उस पुल के लिए बहुत संघर्ष किया। तब वो पूर्व सरकार ने ND तिवारी जी और जब भूतल परिवहन मंत्री हमारे थे जनरल खंडूड़ी, उन्होंने इसको स्वीकृति दी। लेकिन जैसे पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते थे कि रोजगार यही मिलेगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो आपको नहीं लगता है कि पुल न बनने का कारण कहीं ना कहीं लोगों की जो रोजगारी है उस पर भी असर पड़ा? देखो, हमारा जो पौड़ी है इसमें बहुत सारे भुताहा गांव बन गए हैं, गोस्ट विलेजेस हैं आज। उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ आवागमन की सुविधा नहीं है, यातायात की सुगमता नहीं है, अच्छा अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है। पलायन का मुख्य कारण ही, और सबसे बड़ी चीज़ है रोज़गार। आज गांव का आदमी अपने यहाँ खेती करना चाहे, अपने यहाँ राफ्टिंग कैंपिंग करना चाहे, लेकिन वहाँ पे उसके पास पर्यटकों को पहुँचाने के लिए रास्ता नहीं है। इसलिए जो है अभी भी हम वर्तमान सरकार से और आज हमारे मंत्री जी से, सुबोध उनियाल जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें अवेयर आश्वासन दिया कि भाई आपका पुल के लिए मैं वार्ता करूँगा। सुधांशु जी को उन्होंने मैसेज भी हमारे सामने कॉल किया और आश्वासन दिया। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस पुल का निर्माण करते हुए उस क्षेत्र को जो है लाभान्वित करने के लिए बहुत सारी योजनाएँ जो हैं आने वाले टाइम पर लाएँ वहाँ पर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिंगटाली पौड़ी जनपद के लोग जो अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज उनकी मुलाकात भले ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से हुई हो और उनको आश्वासन भी दिया गया हो। अब देखना होगा कि कब तक ये पुल बन पाएगा और यहाँ के लोगों को फिर से जो दूरियाँ मुख्यालय से होती है, देहरादून की होती है, उसमें कम करने को मिलेगा और पलायन बच पाएगा। अपने सहयोगी राजन बड़ौला के साथ हरीश खनेडा, समय साक्षी, देहरादून।